Hello dear students, this is Vidya ma'am, and in this video we are going to study the reactions of glucose, which is an example of monosaccharide aldoses. Okay, so the structure of glucose is this. Here you can see one aldehyde group, 4 secondary alcoholic group and 1 primary alcoholic group. So the reactions are mainly, we will see in 3 categories. First one is of reaction of the aldehyde group, second is reaction of hydroxyl group, and the third last one is the miscellaneous reactions. Okay, let's see the reactions. So first category is the reaction of aldehyde group. So फर्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक ब्रोमीन वाटर. ठीक, माइल्ड. यहाँ पर एक गलती है, यहाँ स्ट्रक्चर में ये गलती है, CHO होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए. ये करेक्ट स्ट्रक्चर है फॉर्मूला और ये रॉन्ग है. ठीक है, तो आपको करेक्शन करना है वहाँ पे. तो ये ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर. तो क्या करेगा वो, जो अल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज CHO ग्रुप. ठीक है, इस CHO ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, C+O और OH इस ग्रुप में. ठीक है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में होगा. अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा एसिड ग्रुप में. बाकी का जो कंपाउंड है बचा हुआ, जो फॉर्मूले में जो इतना पार्ट है वो वैसे के वैसे रहेगा. ठीक है, सिर्फ कन्वर्शन कहाँ पे हो रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप का एसिड ग्रुप में कन्वर्शन हो रहा है. और ये जो एसिड बन रहा है उसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड. नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करें विथ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, वन मोर मिस्टेक इज देयर, दैट इज ये है वो मिस्टेक. यहाँ पर होना चाहिए HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ नाइट्रिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. तो वो क्या करेगा, वो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको भी और ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसको भी, दोनों को एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, और ये जो एसिड बनता है वो होता है ग्लूकारिक एसिड या फिर उसको बोलते हैं सैकरिक एसिड. सेकंड नाम उसका सैकरिक एसिड है. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम करें जिसे टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप भी कहा जाता है, वो है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में. क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट, उसे बोलते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बनाया जाता है अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करके. तो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, वो होता है टॉलरेंस रिएजेंट. फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट को ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन. तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है अल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट के लिए. तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये दोनों टेस्ट ग्लूकोज की पॉजिटिव आने चाहिए. ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होंगे, ग्लूकोज को अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करें तो सिल्वर मिरर फॉर्म होता है. अगर हम ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के साइड्स में सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा. इतने क्लियर आती है वो कि वहाँ पर इमेज दिखती है टेस्ट ट्यूब में, तो इसलिए उसको कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट. और जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोनिक एसिड, अल्डिहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होता है. सेम रिएक्शन अल्डिहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा कौन, ये फेलिंग सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन भी उसी तरीके से. और जो उसका कंफर्मेशन कैसे होगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आपको रेड कलर की PPT मिलेगी जो कि होगी ये क्यूप्रस ऑक्साइड की. ठीक है, तो उस पर से कंफर्मेशन हो जाएगा कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये रिएक्शंस हुए ऑक्सीडेशन के. नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन. अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं अमलगम, वो भी सोडियम अमलगम. वो सोडियम अमलगम क्या करेगा कि ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस करेगा CH2OH ग्रुप में, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में,
तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है विथ 6 OH ग्रुप इज नोन एज सॉर्बिटॉल। ओके, सो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं दैट इज द HI इन फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन। तो ये रिड्यूस करेगा इस ग्लूकोज को और कंपाउंड मिलेगा हमको एनहेक्सेन, ठीक है, 6 कार्बन वाला अल्केन, और साथ में एक साइड प्रोडक्ट बन रहा है 2 आयोडोहेक्सेन। तो इस ये जो रिएक्शन ग्लूकोज देता है उस रिएक्शन पर से ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम की चेन है। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ HCl। वेरी सिंपल रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब रिएक्ट करेगा ग्लूकोज तो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, ये है ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप CHO। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट हो रहा है तो कैसे होगा, ये CHO का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा, ये OH ग्रुप बनेगा और कार्बन के पास में साइनाइड ग्रुप जाएगा और ये CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बना ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड। मतलब ये जो CN ग्रुप है जो इस कार्बन के साथ में अटैच हुआ था, ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है एसिड ग्रुप में। ओके, अब ये एक्स्ट्रा कार्बन इसमें आ गए, ये टोटल जो है ये 6 कार्बन और ये एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पर CN ग्रुप से जो आया वो COH में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जब फिर से HI के साथ में रिएक्शन हो रही है तो हेप्टानोइक एसिड हमको मिल रहा है जो कि 7 कार्बन एटम वाला है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। वेरी सिंपल रिएक्शन बट द फार्मूला गिवन हियर इज रॉन्ग। क्या है हाइड्रोक्सिलामाइन का फार्मूला, दैट इज NH2OH ये होता है, ठीक है। अब ये NH2OH रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में, ग्लूकोज के अल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। कैसे, ये होगा H2 यहाँ पे रिलीज एज अ साइड प्रोडक्ट और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सीन। वेरी सिंपल रिएक्शन। आप कुछ भी रिएक्शन करेंगे ऐसे NH2 ग्रुप के साथ में, इधर चाहे जो ग्रुप हो, ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखिए हमेशा के लिए। ऐसे NH2 ये कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और ये H2O फॉर्म करेगा। इधर जो भी ग्रुप रहेगा वो वैसे के वैसे हमको अटैच करना है और ऐसे ही रिएक्शन होगी। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं उसी टाइप की, दैट इज़ रिएक्शन विथ फिनील हाइड्राजिन। क्या होता है हाइड्राजिन, हाइड्रोजन के फार्मूला याद रखना बिल्कुल आसान है। ये NH2 दो बार इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। अब इस हाइड्राजिन का एक हाइड्रोजन कम कर देंगे हम, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक ही हाइड्रोजन। NH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस हाइड्रोजन के पास लगा दिया हमने C6H5 दैट इज़ फिनील ग्रुप। ओके, तो ये फिनील ग्रुप लगाने के बाद में ये जो कंपाउंड तैयार हो रहा है इसका नाम है फिनील हाइड्राजिन। इसकी रिएक्शन करेंगे अल्डिहाइड के साथ में तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड ग्रुप के O के साथ। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ग्लूकोज का है तो इस तरीके से ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये कंप्लीट ग्रुप जॉइन हो जाएगा इस कार्बन को और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा, ठीक है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन। जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो है ग्लूकोज फिनील हाइड्राजोन। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो सेकंड स्टेप में ये जो ग्लूकोज फिनील हाइड्राजोन है वो रिएक्ट करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनील हाइड्राजोन के साथ में और उसे कन्वर्ट करेगा इस कंपाउंड में ग्लूकोज फिनील हाइड्राजोन में, ठीक है। कैसे, तो ये जो सेकंड कार्बन है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप वाला, उसके साथ में ये रिएक्ट करेगा। यहाँ पर एनिलीन और अमोनिया ये साइड प्रोडक्ट है तो इस तरीके से ये CHOH ग्रुप को C डबल बॉन्ड O ग्रुप में दैट इज़ कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है।
फिर रिएक्शन थर्ड स्टेप में ये होती है कि ये जो कंपाउंड बना ग्लूकोज फिनील हाइड्राजन, ये फिर से फिनील हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट करेगा और वैसे ही रिएक्शन जैसे ये फिनील हाइड्राजीन, ये एक ही कंपाउंड है यहाँ पर, ये H2 इसका और ये कीटोन ग्रुप का O वो रिलीज़ हो जाएगा H2O के फॉर्म में और ये कंप्लीट ग्रुप यहाँ पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो जो कंपाउंड बन रहा है वो है ग्लूकाजोन। ठीक है, अब ये ग्लूकोजोन जो फॉर्म हो रहा है इसके लिए एक और मैकेनिज़्म दिया गया है। इस पहले वाले मैकेनिज़्म को रिप्लेस करके सेकंड मैकेनिज़्म आया एक्सप्लेनेशन के लिए कि किस तरीके से ग्लूकोज रिएक्ट होता है फिनील हाइड्राजीन के साथ में। उसको रीअरेंजमेंट कहा जाता है, एमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो किस तरीके से होता है देखते हैं यहाँ पर। तो फिनील हाइड्राजीन जो है वो रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। ये सिंगल बॉन्ड इस तरीके से आपको इसको रखना है, इसमें गैप नहीं होनी चाहिए। तो ये फिनील हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड ग्रुप के साथ में, वैसे सेम रिएक्शन NH2 का H2 और ये OH2 निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये रीअरेंजमेंट हो रही है। जो सेकंड कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम का यहाँ पर कैसे रीअरेंजमेंट हो रही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये डबल बॉन्ड बना कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एक बॉन्ड जो है उसके साथ में ये इस नाइट्रोजन के पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा NH और ये तो पहले से वैसे है ही। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है इस ये वाला ये नाइट्रोजन के साथ में, यहाँ का जो नाइट्रोजन है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे बना ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ओके, तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट में हुआ तो ये NH बना। ठीक है, और ये कार्बन के पास में OH है। अब ये जो OH बचा ये इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और क्या होगा फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि ये यहाँ पर C6H5 और ये NH2 ये होगा यहाँ से रिलीज, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, ये नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये एनिलीन यहाँ से एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकला और यहाँ पर CH और NH के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। कैसे हुआ ये देखते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ और ये यहाँ पर रिलीज हुआ C6H5NH2। ओके, तो बनता है ये कंपाउंड जिसका नाम है इमिनोकीटोन। अब ये इमिनोकीटोन फिर से रिएक्ट करेगा फिनील हाइड्रोजन के साथ में। अब सीधी सीधी रिएक्शन है, यहाँ पर से डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH2 है, तो रिएक्शन वैसे ही ये O और ये H2 रिलीज हो जाएगा H2O के फॉर्म में और ये जॉइन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से थर्ड मॉलिक्यूल आ जाएगा C6H5NH2 दैट इज़ फिनील हाइड्रोजन का और वो रिएक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर। तो किस तरीके से रिएक्ट होगा, ये NH2 ग्रुप और ये H अमोनिया निकल जाएगा, बाकी का यहाँ पर जॉइन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हुआ कंपाउंड कंप्लीट तैयार, ग्लूकोजाजोन। इसको बोलते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर रिएक्शन जो है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या है उसका फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। इसका एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड बनाने के लिए ताकि वहाँ से वाटर रिलीज़ कर सके। तो यहाँ से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है देखते हैं। ये है
H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड। तो कैसे बना कंपाउंड फिर देखिए, CH3CO, ये CO और ये CH3, ठीक है। तो ये बना एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड को देखिए यहाँ पर CH3CO, ये CH3CO, इसलिए शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है CH3CO/2 और ये O, ठीक है। तो ये हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO/2O। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ में। तो किस तरीके से रिएक्शन होंगे देखते हैं। यहाँ पर ये जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ के 4 OH और यहाँ का 1 OH, ये सारे रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्शन होगी देखते हैं। ये CH3 C+O, ये O और ये C+O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है, HO, यहाँ पर टोटल 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये H, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लेते हैं, ये H और ये इस तरीके से यहाँ से ये एसिटिक एसिड, देख रहे हैं, 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। और ये ऑक्सीजन को, ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, इसको ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या फिर पेंटा एसिटिल ग्लूकोज तैयार होता है। ये रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड की। ऐसी सेम रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड की भी होती है, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट हमको मिलता है वहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं मिथिल अल्कोहल के साथ में। क्या होती है ये रिएक्शन, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद मिथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, मतलब HCl गैस फॉर्म में, तो वो देगा मिथिल ग्लूकोसाइड। इस रिएक्शन को समझने के लिए इस तरीके से देखें क्या हो रहा है, कैसे। ये है ग्लूकोज और ये रिएक्ट हो रहा है मिथिल अल्कोहल के साथ में ड्राई HCl के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन कैसी हो रही है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का C+O। तो यहाँ पर हो रहा है ब्रेक, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ का CH3O जो है वो इस कार्बन को अटैच हो जाएगा। तो ये बॉन्ड बनेगा COCH3, ठीक है, कार्बन के बीच में ये कार्बन और OCH3 के बीच में बॉन्ड बना। अब ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये रहा वो, ठीक है, और यहाँ पर है CHOH। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, और ये यहाँ का OH और ये यहाँ का H, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और ये इस तरीके से बना, ये हेमिएसिटल बोलते हैं उसको, इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये बना अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है, इसके मिथिल अल्कोहल के साथ में जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शन है ये भी। HCl के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे। कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लिखा है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कैसे फॉर्म हो रहा है ये कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, CH2OH CHOH 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 और ये CHO, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिलीज हो रहे हैं। कैसे रिलीज हो रहे हैं देखिए, अब ये OH, ये एक H, एक H2 हो गया, ठीक है, ये OH, ठीक, और ये यहाँ का H, इस कार्बन के पास का H, वो एक H2 हो गया, ये OH और यहाँ का H, तीसरा H2। तो ऐसे 3 H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा बनता है इसको बोलते हैं फर्फ्यूरल,
ओके, इसका नाम है फर्फ्यूरल। अब ये जो फर्फ्यूरल बना, इसके ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH ग्रुप, इसलिए इसका नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी मिथिल फर्फ्यूरल। अब इसका अगर फिर से हीटिंग किया जाए HCl के ये प्रेजेंस में तो मिलती है लेवलिनिक एसिड। ओके, सिंपल रिएक्शन है ये। तो नेक्स्ट रिएक्शन है फर्मेंटेशन रिएक्शन। इसे जानते हैं इस फर्मेंटेशन रिएक्शन को। ग्लूकोज को अगर फर्मेंट किया जाए जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो वो देगा इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी सिंपल रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अल्कलीज के साथ में अगर ग्लूकोज को मिक्स कर दिया जाए तो वो 3 कंपाउंड मिक्सचर बनाएगा, 3 कंपाउंड का, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रुक्टोज, ऐसे 3 कंपाउंड का वो मिक्सचर बनाएगा। और ये जो 3 कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे एक इस कंपाउंड से, दैट इज़ इंडायल स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट होके ये तीनों कंपाउंड बनेंगे। किस तरीके से होगी रीअरेंजमेंट देखते हैं। ये डी ग्लूकोज बना, ये डी फ्रुक्टोज और ये डी मैनोस कैसे बना इसके साथ में। तो ये जो कंपाउंड है ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बाद डबल बॉन्ड और ये OH और AH। तो यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रही है। ये जो है ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में अगर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ इन दोनों के बीच में बना सिंगल बॉन्ड। तो सिर्फ OH की पोजीशन में डिफरेंस है। इधर अगर OH है तो ग्लूकोज और अगर इस साइड में OH है तो मैनोस, ठीक है। और वही अगर ये कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पर ये आपके रिएक्शंस होते हैं कंप्लीट ग्लूकोज के। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ग्लूकोज का।